गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और जो मेरे दिन की शुरुआत हुई है वो ये सोच के हुई है कि हम फंक्शन में क्या पहनेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत जल्दी हमारे घर एक फ़ंक्शन होने वाला है जो ऑब्वियसली अभी कुछ दिनों में ही है, और उसके लिए हमें टेंशन हो रही है कि हम क्या पहने क्या नहीं, क्या आउटफिट है। और रिपीट करना तो ऐसा होता है कि यार समझ सकते हैं। तो मैंने तो अपना ड्रेस बना लिया है, बट चंदन के लिए मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि वो क्या पहनेंगे, क्योंकि वो आजकल थोड़ा सा मम्मी का उनका प्यार उनको ज़्यादा मिल रहा है, वो ज़्यादा खा रहे हैं तो वो थोड़ा सा मोटो हो गए हैं। और इस वजह से जो उनके पहले का एक आउटफिट था जो मैंने बनाया था और उन्होंने वेडिंग में पहना भी नहीं था, तो वो आउटफिट उन्हें नहीं आ रहा है। तो अब हम आज जा रहे हैं कुछ आउटफिट देखने। तो चलते हैं। सबसे पहले तो मैं जो ये सर्दियों के मौसम में गर्मी वाली हालत में बैठी हूँ, तो इसका रीज़न है कि मुझे अभी थोड़ा गर्मी लग रही थी, काम करके थोड़ा सा हो जाता है। बट अभी मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, वुलन वाले कपड़े पहनती हूँ और फिर चलते हैं चंदन के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने। या तो हम वही आउटफिट थोड़ा सा सही करवाते हैं, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो फिर शॉपिंग करने जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। हे गाइस, तो मैं हो चुकी थी रेडी और अब हम जा रहे हैं आज के जो जो हमें चीज़ें लेनी है वो लेने। ये चंदन बिल्कुल ऑलवेज एज यूजुअल हमेशा की तरह मिस्टर जी बिजी हैं अपने फ़ोन में और मेरे लिए कीनू छिल के रख रखे हैं। तो हम खाते हैं कीनू और इंजॉय करते हैं आज का सफ़र। खुश रखूंगा सोनिया। तो मुझे खानी थी पेठे की बढ़िया, वो भी हैंडमेड। तो मम्मी ने कहा कि सरस मार्केट चले जाओ, वहाँ पर ये मिल जाएगी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे बहुत सारी बढ़िया मिली, ककड़ी की, पेठे की। तो हमने सोचा कि हम ये सब ले लेते हैं। मैंने नहीं खाई है, बहुत कहाँ है ना 2 पैकेट ही रहे, बड़ा पैकेट दिखाओ। काले भट्ट ना, मम्मी ने मना किया था, काले भट्ट और सफ़ेद भट्ट नहीं। गहत ले लियो ना। गहत ये ये भी तो खाती है। ये 1 kg है, इसको ले लेना। हाँ, ये 2 हटा दो। तो मैं पहली बार आई थी सरस मार्केट आज, हल्द्वानी में इतने साल रहकर भी। अच्छा है, हल्द्वानी का ऊपर ही होगा। तो सरस मार्केट आने के लिए आपको आना होता है हल्द्वानी की जो सरस मार्केट वाली पार्किंग है, यहाँ पे बीकानेर है, वहाँ पे। फिर वहाँ से आपको अंदर सरस मार्केट मिल जाएगा। सरस मार्केट में क्या मिलता है मैं सोच रही थी, पर सरस मार्केट में आपको मिलेगा उत्तराखंड में जो भी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आपको पेठी की बड़ी चाहिए, ककड़े की बड़ी चाहिए, या फिर आपको मडवा चाहिए, भट्ट चाहिए, या कुछ भी ऐसा जो उत्तराखंडी फूड कह सकते हो आप इसे, तो आप यहाँ आके उसे ले सकते हो। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नहीं, आप कुछ कह रहे थे अभी। मैं कह रहा हूँ कि निशा बहुत अच्छी है मेरी। हैं? क्या क्या? बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, इसके अलावा आप कुछ कह रहे थे। डिस्टर्ब मत कर, गाड़ी हो जाएगी। तो गाइस, अब इनके कपड़े ढूंढते ढूंढते मैं तो थक चुकी हूँ। इनको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। देखना पीछे क्या कर रहा है वो, सिटी मार्केट आगे से घुमा के जाना है। वैसे भी यहाँ पे बैग लाने का फायदा क्या है, वही कह रहा है। वो तो मुझे पता ही था। तो मैं इनको तंग कर रही थी। तो गाइस, अब चलते हैं, कुछ और सर्च करते हैं इनके लिए। इनको तो पता नहीं क्या ही पसंद आएगा। पूरी हल्द्वानी की मार्केट फेल कर दी इन्होंने। चलते हैं आप दूसरे शोरूम्स में। विंटेज इन्होंने पार्किंग ली थी। अरे पार्किंग फ्री है यहाँ। अच्छा हाँ, पार्किंग इसलिए शॉप्स की वजह से फ्री होगी ना, हमेशा ही होती है। तो तुझे 7,000 का ब्लेजर ऐसे दे रहा हूँ। हैं? सारी एमेनिटीज फ्री होती हैं। ओके। मजा नहीं आया उस पे। 10,000 मतलब 10,000 में आप 2 पीस खरीद रहे हो तो अच्छा मिल रहा ना। अरे यहीं पे इतने आगे क्यों जा रहे हो? गाड़ी आ रही है। अंदर का तो हम कर रहे हैं सुबह से अभी तक शॉपिंग ही कर रहे हैं हम। आगे अपने पापा को छोड़ के फिर आएंगे।
हैं? हाँ। फिर क्या लेना है? अरे मेरे कपड़े आज कंप्लीट कराओ भाई। तो मैंने खरीद लिया जूडियो से कुछ सामान और इनका एक आउटफिट तो डिसाइड हो गया। जाते उससे ले लेंगे ना उससे। इससे इसको बंद कर ले। नहीं करूँगा, मैं लगा ये डाल दूंगा। तुम ऐसे ऐसे बात करते हो, ये डालूंगा मैं। शर्मा गए, आय हाय शर्मा गए, आय हाय। कहाँ जाना है ये बताओ? चलना है कहाँ? पहले पापा को लेना है। उसी पे चले बंदे के पास, क्या नाम है उसका? किसके? हमने वो लिया था। क्या लिया था हमने? ब्लेजर? ब्लेजर? ये वाले बंदे के पास? किसके पास? अरे वो नीचे जा। अरे जिससे ट्रैक सूट भी लिया था वो। ट्रैक सूट। ओके ओके ओके, चलते चलते अभी चलते हैं गाइस, और शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। तो आपकी टेंशन है उनको? और दूसरा जो है ग्वारी हत्तर रोड ये भी किस्मत की बात है, सौभाग्य की बात है कि ग्वारी हत्तर इतनी तारीफ कैसे हो रही मम्मी मेरी आज? अरे तेरा पेट बढ़ गया, लगता है बहुत मैडम 40 साल ऐसी कौन 40 साल से पेट बाहर नहीं आया बल। किस्मत देखो, कोई मानवाती वो लीला नहीं क्रेडिट हाँ, मम्मी कह रही मोटा खिलाया मैंने 60 साल तक, और 8 महीने में कह रहे हैं निशा ने मोटा दिया। नहीं मम्मी, चंदन को घी मत दिया करो आप। तुम तो मुझे भूखा मार दो। भूखा मार दो क्या होता है? कोई कपड़े फिटा रहे तुम्हें? शर्म कर लो थोड़ा सा। कमजोर हो गए हो तुम बाबा, ऐसे कमजोर सब हो जाएं। हाँ यार है। मेरे पापा फिट है भाई, मेरे पापा इतना काम कर लेते बाबा, और ऐसे 1.5 पसली से है वो। मेरे पापा ना अम्मा की तरह हैं। मेरी अम्मा की बॉडी, अम्मा के जीन्स भी ऐसे थे, वो थोड़ा थोड़ा मेरे में भी आया। मैं ज्यादा मोटी नहीं हो रही तभी। मोटी नहीं होगा। खाती तो मैं हूँ, पर मोटी हूँ मैं, वेट है, पर लंबी हूँ ना, इसलिए लगता नहीं है। आपको तो अच्छी बहू मिली है ना पापा? देख रहे इतने बुरे हैं, खा फिर भी रहे, बुराई भी कर रहे हैं। थोड़े से चावल, इतने से चावल इसमें इतने से इसमें नहीं दूंगी खाना। इसमें आपको तो बुरी बहू मिली है ना। ले चावल ले जा, ये मनी मनी डाल, मनी बुरी का मतलब क्या होता है? मणि बस। ना और जे बहुत हो जाए, थोड़ा मनी हो, थोड़ा मनी। इतना आ जाए इधर का, कितना थोड़ा मनी हो। हो गया? बताओ हो गया? मुंह में जीरा, उल्ट के मुंह में सीधा। बस ये दोनों मांगा, उल्ट के मुंह में जीरा हो। रोटी दूं? ये नीचे इतना मुंह में खा लिया। अभी मम्मी मैं कहाँ गए हो? वो गई हैं काम से। उसका रात को भी काम करना। मैंने नहीं किया। क्या लीजिए? काम सीक्रेट। क्या चुप रहो तुमने तो किया नहीं ना। जा तो निकाल ले, खा ले क्या गरम गरम। मम्मी आई नहीं तक खाऊंगी। 5 साल तक 1 करोड़ रुपए में आदमी 1 करोड़ रुपए। अभी आप रिटायर हो रहे, मुझे दे रहे हो? कितना दे रहे हो? तेरे को एक हरियाणा वाला वो सौंप रहा हूँ। क्या हरियाणा का क्या? अकाउंट ओ जाओ
वो लोन हरिया वाला लोन मेरे को सौंप रहे हो अकाउंट में पैसा। वो दे तो रहा हूँ, तो दे रहे हो कह रही है। मेरे को दे रहे हो पूछा था। तो ही तो दे रहा हूँ। नहीं चाहिए वो कर्जा थोड़ा मांग रही हूँ। मैं बैठो आप खाना लेके वो रिकॉर्ड हो रहा है। करके साथ कैमरा लगाएगा सब रिकॉर्ड। जरूरी बोलना था, जरूरी बोलना था। ला 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 कैमरा फोन ऐसे क्यों रखे हैं बेचारे पता चल यार। तो भैया ने पकड़ लिया मेरा कैमरे वाला प्लान। मैं सोचती थी कुछ रियल रिएक्शन लूँगी बट भैया ने पकड़ लिया मुझे। बट अब मैं जल्दी से ना ये वाला कपड़ा क्योंकि ये वाइट सा है तो इसको जल्दी से चेंज करती हूँ क्योंकि इसमें दाग लग जाएंगे और फटाफट से काम निपटा के फिर मेरे को 1-2 काम करना है तो वो करती हूँ। तो जल्दी से चेंज करके आती हूँ। सो मैंने कर लिया है जल्दी चेंज और मैं घर का फटाफट से काम निपटाती हूँ। तो चेंज करने के बाद सबसे पहले मुझे निपटाना था किचन का काम क्योंकि उसके बाद मुझे आज करनी थी बहुत सारी तैयारियां। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि एक बार अगर बर्तन धुल गया किचन साफ़ हो गया तो मतलब सारा काम कंप्लीट हो गया। और खाने के बाद ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद मुझे चंदन और मम्मी का क्लीनअप भी करना था तो इसीलिए मैंने जल्दी ये काम निपटाया और फिर मैं आ गई चंदन का क्लीनअप करने। और चंदन क्लीनअप करते वक्त इतना परेशान करते हैं ना, कभी इनको ये करवाना है कभी वो, और एक तो ये फ़ोन पर बात कर रहे हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। फिर जल्दी मैंने इनका क्लीनअप स्टार्ट किया और मम्मी का क्लीनअप मैं पहले ही कर चुकी थी और उनका फेस पैक लगा के मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा रेस्ट करो। और जैसे इनका क्लीनअप स्टार्ट हुआ तो इनका मुंह भी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तो क्या था, क्लीनअप के साथ साथ इनकी इतनी बातें चलती रही, इतनी बातें करते रहे ये। फिर इनको निकलवाने थे अपने ब्लैकेट्स जो कि इतने सारे हो रहे थे पता नहीं कैसे, बट इनके फेस पे बहुत सारे ब्लैकेट्स हो रहे थे जो मैंने धीरे बहुत सारे साफ़ करे। फिर उसके बाद मैंने इनके फेस को क्लीन करने के बाद मम्मी से कह रहे हैं कि मम्मी ये कर रही नहीं कर रही, ध्यान से देखो। मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि इनके साथ जब आप काम वाम करो या फिर आप इनका कोई क्लीनअप करो तो ये बहुत परेशान करते हैं। तो मैंने जल्दी इनका क्लीनअप किया, उसके बाद इनके फेस की मसाज की और उसके बाद मसाज करने के बाद मुझे जल्दी इनके फेस पर फेस पैक अप्लाई करना था क्योंकि क्लीनअप के बाद मैं भी फ्री होना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह से इतनी सारी तैयारियों में लगी हुई थी। तो मेरे को लग रहा था कि मैं जल्दी से ये काम ख़त्म करूं और उसके बाद फिर मैं सोने चली जाऊं। पर मैंने मम्मी की मेहंदी भी लगाई पर वो सब मैंने नहीं डाला क्योंकि उसके बाद मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। इतना काम करने तक मैं ऑलरेडी इतना थक चुकी थी कि मुझे अब वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने जल्दी इनका फेस पैक लगा के इनको फ्री किया और फिर मम्मी की एलोवेरा जेल से मसाज करके मैं भी फ्री हो गई और सोने चली गई। सो गाइस सब सो चुके हैं और मैंने मम्मी की मेहंदी लगा ली है, वो ब्लॉग में नहीं बना पाई। और इन सब का मेकअप वेकअप सब करने के बाद अब मुझे आ रही है नींद और मेरी आवाज़ भी मोटी हो गई है अब और ये सो चुके हैं, इसीलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। तो गाइस ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे मेरे नए ब्लॉग में। बाय।